पीछे सीईओ हैं डॉक्टर इकबाल साहब, मैं उन्हें इनवाइट करूंगा। मेहरबान रब जब भी तेरा नसीब लिखे, मेहरबान रब जब भी तेरा नसीब लिखे, उरूज लिखे, कमाल लिखे, कभी न हर्फे ज़बान लिखे, खुशियां लिखे वो ढेर सारी, और तेरी उम्र दराज लिखे। तो थैंक्स, जोरदार तालियां दें डॉक्टर साहब के लिए। थैंक डॉक्टर साहब, ही इज सो स्कॉलर, नाउ ही विल प्रेजेंट। ये वक्त की नजाकत को ये सारे समझते हैं और बेहतरीन आपके सामने अपनी बातों के रखेंगे, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, अपनी विजडम के साथ हमें बहुत सारी बातें बताएंगे। थैंक यू, नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब। मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। आज हम लोग सुफ़ा स्कॉलर स्कूल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम दे, और अगर आप में से किसी से भी ये पूछा जाए कि आप क्यों अच्छे से अच्छी तालीम देना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से सबका यही जवाब होगा कि हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाबी हासिल करे, बड़ा इंसान बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। तो फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप जो चाहते हैं, आपका जो ख्वाब है, आपके बच्चे का जो ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई भी माँ बाप या कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, उसको किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि वो जो ख्वाब देख रहा है उसको पूरा कर सके। तो ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होता है कि बच्चा हार्ड वर्कर हो, बच्चा मेहनती हो, और उसे एक अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया जाए। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अगर एक मेहनती बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया जाए तो वो जो हासिल करना चाहता है वो हासिल कर सकता है। मैं इस वक्त यहाँ कोई स्पीच देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके एक फैमिली मेंबर की तरह कुछ बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कुछ सवाल और जवाब के थ्रू अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जिन बच्चों को अच्छा स्कूल प्रोवाइड करवाया गया, जो बच्चे मेहनती हैं, क्या उसमें से सब के सब कामयाब हो गए? क्या वो जो हासिल करना चाहते थे वो उनको मिला? हमारा जवाब नहीं में है। हम सबको मालूम है कि 99% बच्चे वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो उनको हासिल करना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों को भूल करके मैं अपने भाइयों से, अपने बड़ों से पूछना चाहता हूं कि आप भी अपनी उम्र में कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, आपने भी बहुत मेहनत की, आपके बड़ों ने भी, आपके माँ बाप ने भी जो कुछ भी हो सकता था वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की। आज कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप जो डिजर्व करते थे वो आपको हासिल हुआ? 99% का जवाब यही होगा कि मैं जो डिजर्व करता था वो मुझे नहीं मिला। यही चीज हमारे बच्चों के साथ भी होगी कि उनकी बेइंतहा मेहनत के बावजूद, उनको अच्छे स्कूल प्रोवाइड कर देने के बावजूद, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे जो डिजर्व करना चाहते हैं वो उनको नहीं मिलेगा। एक चीज होती है हकीकत से अपनी आँख को, अपने नजर को फेर लेना, हकीकत को ना देखना, और एक चीज होती है कि हकीकत की आंख में आंख डाल करके
ये जानने की कोशिश करना कि हम जो डिजर्व करते थे, ज्यादातर लोग जो डिजर्व करते थे, उसमें से सिर्फ 1% लोगों को वो चीज मिली, 99% लोगों को वो चीज क्यों नहीं मिली? कहां गलती हुई, कहां कमी हुई? क्या फिर वही गलती हम अपने बच्चों के साथ नहीं करने जा रहे हैं? हम देख रहे हैं, हम सबको मालूम है कि हमारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, 12-12, 14-14 घंटा मेहनत करते हैं। क्या उसका वो रिजल्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा सा गौर कीजिए। हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? दिमाग का। क्या हमको अपने दिमाग को सही तरीके से यूज करना आता है? क्या वो कैसे काम करता है ये मुझे मालूम है? मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मुझे एक चाय बनानी है तो सबको मालूम है कि दूध लीजिए, चीनी लीजिए, चाय पत्ती लीजिए, ठीक है, सबको मिक्स कर दीजिए और फिर उसको बॉईल कीजिए, चाय बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ मौजूद हम सब लोगों को ये छोटा सा काम दे दिया जाए तो किसी की चाय बहुत अच्छी बनेगी, किसी की चाय ठीक ठाक बनेगी, किसी की चाय बहुत खराब बनेगी। कहाँ कमी रह गई? जब काम सबने किया तो रिजल्ट एक जैसा क्यों नहीं आया? रिजल्ट एक जैसा इसलिए नहीं आया कि हमको काम करने का तरीका नहीं मालूम है। हमने बस ये सोचा कि दूध को बॉयल कर लूंगा, उसमें पानी मिला दूंगा, उसको बॉयल कर लूंगा, उसमें चीनी डाल दूंगा, उसमें चाय पत्ती डाल दूंगा, फिर बॉयल कर दूंगा, उसको छान लूंगा, चाय बन गई। अच्छी चाय ऐसे नहीं बनती। हर शख्स के घर में, हम सबके घर में खाना बनता है। क्या हमारी माओं को, बहनों को खाना बनाना नहीं आता? सबको खाना बनाना आता है। फिर किसी का खाना बहुत अच्छा बनता है, किसी के खाने में बहुत लज्जत होती है, किसी के खाना बिल्कुल लज्जत नहीं होती, किसी का खाना काम चलाऊ होता है। कमी कहाँ रह रही है? कमी